आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो वन डे एग्जाम हो या फिर आपका 11 12 10th ग्रेजुएशन का आपका जो ग्रामर का जो पेपर होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके जो 2 नंबर 4 नंबर जितने भी ये नंबर का प्रश्न आता है वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं 2 नंबर 4 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले एडवर्ब से पहले अगर एडजेक्टिव और वर्ब नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तभी आपको एडवर्ब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव और वर्ब का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं आते हैं तो इसको ये देखने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप चैनल पर जाइए, जो इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा वर्ब का और एडजेक्टिव का, दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है एन एडवर्ब इज a वर्ड that modifies a verb, an adjective or another adverb। मतलब हिंदी में देखिए, जो शब्द क्रिया विशेषण, मतलब जो शब्द वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को विशेषता बताए उससे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। हमने क्या जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखा हो जो हमने एडवर्ब की बात की थी, सॉरी एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, तो एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब में देखिए वर्ब लगा हुआ है इसके वर्ड में, तो एडवर्ब में वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट। ये देखिए, ही आपका प्रोनाउन है, ठीक, रन्स क्या है आपका नाउन है, फास्ट क्या है, रन्स की विशेषता है दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो वर्ब की विशेषता है तेज, तो तेज ही जो विशेषता है ये आपका कहलाएगा, ये जो फास्ट है यही आपका कहलाएगा एड वर्ब। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या है आपका, इसमें आपका शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी आपका क्या है, ये देखिए शी आपका प्रोनाउन है, इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है आपका, ब्यूटीफुल आपका जो विशेषता बता रहा है, ठीक, विशेषता बता रही है, यानी ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन क्या है, वेरी, ये देखिए वेरी, ठीक है वेरी, ये आपका जो वेरी है ये आपका एडवर्ब आएगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, इसकी डेफिनेशन, इट शोज हाउ एन एक्शन इज डन, मतलब जो काम है वो किस तरीके से पूरा हुआ, ठीक है, वो बताता है, किसमें बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल जो वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वर्ड्स हैं स्लोली, क्विकली, केयरफुली और वेल। ये सभी चीजें अगर आपकी वाक्य में आपके सेंटेंस में आती हैं तो आपका वो क्या कहलाएगा, आपका वो जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ठीक, देखिए सेंटेंस, देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, सेंटेंस का, ही स्पीक्स पोलाइटली, वह बोलता है, कैसे बोलता है, पोलाइटली बोलता है, बोलता तो है, बोलता आपका जो है क्या हो गया, आपका हो गया ये इसमें एस लगा हुआ है तो ये आपका एस लगने से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ब होता है वो आपका हो गया। ठीक, तो ये आपका वर्ब के बाद वर्ब की विशेषता होता है, कैसे बोलता है, पोलाइटली बोलता है। ठीक, पोलाइटली आपका क्या हो गया, इसमें एडवर्ब हो गया। ठीक, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या बता रहा है इसमें, ट्रिक बता रहा है कि हम हाउ से पहचानेंगे, हम इसमें जो हमारा हम चेक करना चाहते हैं कि एडवर्ब है कि नहीं, इसमें तुम हाउ से अपना सवाल करेंगे। ठीक है, और मोस्टली एंड जो होता है किसका, जो आपका एडवर्ब का जो वर्ड है वो वर्ड आपका एल वाई से खत्म होता है। ठीक, ये देखिए एल वाई से खत्म हो रहा है, ये देखिए ना, स्लोली एल वाई, क्विकली एल वाई लगा हुआ है, केयरफुली एल वाई लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा, लेकिन मोस्टली मोस्टली बोला गया, हमेशा नहीं, मोस्टली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, इट शोज वेयर एन एक्शन इज डन, मतलब जो काम है इसमें बताता है कि जो काम है, जो वर्ब का काम है वो कहाँ खत्म हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, मतलब जगह बताता है कहाँ खत्म हुआ है, एन एक्शन इज डन। ठीक, ये देखिए
एग्जाम्पल वर्ड्स, इसके एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, इसके एग्जाम्पल वर्ड है हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीवेयर। ठीक है, ये इसके जो है एग्जाम्पल वर्ड्स है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही लिव्स हियर। लिव्स आपका क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन वर्ब कहाँ हो रही है, ही लिव्स, वो रहता है कहाँ, यहाँ रहता है, तो हेयर क्या आएगा, हेयर। हेयर आपका वो जगह बता रहा है कहाँ, ठीक। तो आपका ये आपका कहलाएगा आपका जो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। प्लेस मतलब सीधी सी बात है, वो जगह बता रहा है, ठीक। तो इसमें इसमें ट्रिक क्या है, वेयर, वेयर माने कहाँ, कहाँ मतलब जगह, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम से मतलब है यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का मतलब है समय। यहाँ पर इट शोस व्हेन एन एक्शन इज डन, यानी ये बताता है कि कोई भी जो काम है, जो वर्ब का काम है, वो किस समय समाप्त हुआ, ठीक है, व्हेन एन एक्शन इज डन, ठीक। इतना ध्यान रखिए कि ये समय बताता है। तो ये देखिए, नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे और सून, ये सभी चीजें जो अगर वर्ड्स, जो आपको जितने वर्ड्स देखे इनमें से कुछ भी आपका सेंटेंस में आता है तो वो आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। चलिए इसका हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है। तो क्या है, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, ठीक है, कब, टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, टुमारो। इसमें समय बता रहा ना, व्हेन, कब, ठीक है इसकी, व्हेन यानी कब। हम पता करेंगे इस सवाल में, हम प्रश्न करेंगे कब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता क्या होता है, ये जो है इट शोस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, मतलब जो काम है, जो वर्ब का काम है वो कितनी बार घटित हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, उसके आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, वो बताता है, ठीक। चलिए इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देखिए। एग्जाम्पल वर्ड्स हैं ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन कभी कभी, यूजली, समटाइम्स और नेवर, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं आपको ये बता रहे हैं कोई भी काम कितनी बार घटित हो रहा है, समझ में आ रहा है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपका ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा, वह अक्सर, ठीक है, वह अक्सर जो है लेट आता है, वह हमेशा लेट आता है, ठीक। ट्रिक क्या है, हाउ ऑफन कितनी बार, या कब, ठीक है, ये आपको जो है बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो मात्रा होती है वो पता चलती है। देखिए इट शोस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब जो विशेषता, इसकी हिंदी देख लीजिए, जो क्रिया, विशेषण या दूसरे एडवर्ब की मात्रा या स्तर बताए उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इसके आप जो एग्जांपल वर्ड्स है उसको देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। वेरी, टू, क्वाइट, सो और ऑलमोस्ट, ठीक है। सेंटेंस देखिए, एग्जांपल सेंटेंस है हमारा शी इज वेरी क्लेवर, शी इज क्लेवर, क्या है, शी इज क्लेवर, ये नॉर्मल सेंटेंस है, शी इज क्लेवर, वह बहादुर है, ये आपका हो गया एड, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, शी इज क्लेवर, लेकिन शी इज वेरी क्लेवर, अब इसमें क्या आ रहा है, वेरी आ रहा है, वह बहादुर तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर है, ठीक है। शी इज क्लेवर, होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज ऑनेस्ट, शी इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है आपका, जैसे वेरी है, टू है, ठीक, शी इज टू क्यूट, शी इज क्यूट बट शी इज टू क्यूट, ठीक है। इसकी ट्रिक है, आप जिसमें जब क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, ठीक है, शी इज क्लेवर, हाउ मच शी क्लेवर, शी इज वेरी क्लेवर, ठीक। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब सीधी सी बात है, इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिखा हुआ तो वे एडवर्ब जो इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्न करते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वे एडवर्ब जो सवाल करते हैं, ठीक है, वो आपका जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वर्ड्स इसके, एग्जाम्पल एडवर्ब्स क्या है,
व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। ठीक है, सेंटेंस देखिए, वेयर आर यू लेट, सॉरी वाई आर यू लेट, मतलब तुम लेट क्यों हो, तुम लेट क्यों हो, ये हम सवाल कर रहे हैं, तुम लेट क्यों हो, ये हम सवाल कर रहे हैं। तो ये जो सवाल कर रहे हैं ये हमारा जो इसमें वाई आया है, यही हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। ठीक, चलिए इसकी पहचान सीधी सी बात से इंट्रोगेटिव अगर कहीं भी आता है आपका, चाहे वर्ब है एडवर्ब है, आप कुछ भी पढ़ रहा हो, ठीक है, एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट नरेशन कुछ भी पढ़ रहा हो, इंट्रोगेटिव पहचानने की एक ही पहचान होती है, क्या है आपका, वो है आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, इसको आप देख लीजिए, यही होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेस एंड रेफर्स टू टाइम, प्लेस और रीजन। मतलब ये जो रिलेटिव एडवर्ब होता है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक, दो वाक्यों को जोड़ता है, मतलब एक जो पूरा सेंटेंस होगा आपका, उसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, उसको मिलकर एक सेंटेंस बनेगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, ये टाइम बताएगा, ये जगह बताएगा और ये कारण बताएगा। ठीक, चलिए हम इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देखते हैं। एग्जाम्पल वर्ड्स हैं इसके आपके व्हेन, वेयर और व्हाई, ये आप कहेंगे। लेकिन ये क्योंकि क्योंकि देखिए, हमसे कहा क्या क्या कहा गया था, हमसे कहा गया रूल में कि ये दो वाक्यों को, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। दो क्लॉजेस को जोड़ता है कि मतलब, जब देखिए ये चीजें आपको पता है कि ये सवाल करती हैं, ये सवाल करती हैं, लेकिन सिर्फ सवाल नहीं करती हैं। अगर इस रूल में दो क्लॉजेस को जोड़ रही है तो ये चीजें आपकी जोड़ने का काम करेंगी, बीच में आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वेयर आई वॉज born। अब देखिए पहला सेंटेंस आपका, जो पहला आपका क्लॉज है, दिस इज द प्लेस। ठीक, आई वॉज born। ठीक, दो हो गए। और वेयर से जोड़ रहा है, वेयर से जुड़ रहा है आपका, क्या कर रहा है, वेयर से जुड़ रहा है। ये वेयर ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक, रिलेटिव एडवर्ब, ये जोड़ने का काम कर रहा है दोनों को। दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है। ठीक है, वेयर, जहां आई वॉज born। वेयर का मतलब कहाँ नहीं आएगा, जहां आएगा, यहाँ जहां आई वॉज born, जहां मैं पैदा हुआ। ठीक, इसकी ट्रिक है, क्लॉज कनेक्शन, आपके जो वाक्य हैं वो जोड़ते हैं, प्लस एडवर्ब। ठीक, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स क्या है, जो आपका एडजेक्टिव है और एडवर्ब, इनमें अंतर हम देख लेते हैं। ठीक, ही इज गुड, ही इज गुड, ही इज गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हम लगा दें ही इज वेरी गुड, तो आपका हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा वो। ही इज, ही वर्क्स वेल, ये आपका एडवर्ब है, ही वर्क्स। ठीक है, ही वर्क्स वेल, वो काम करता है, कैसा करता है, वेल, अच्छा करता है। ठीक है, काम की विशेषता बता रहा है। अभी देखिए एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो एडवर्ब होता है उसमें एल वाई आता है। ठीक है, जो उसका वर्ड होता है उसमें एल वाई आता है उसके अंत में, लेकिन एल वाई हमेशा नहीं आता है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। ये देखिए, फास्ट, हार्ड, ठीक है, लेट और ईयरली, ये जो आपके वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, अब इनके साथ हमेशा एल वाई नहीं आता है। जैसे फास्ट का फास्टली आप नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हार्डली नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, हार्डली का मतलब हार्ड नहीं होता है। ठीक, आप उसको नॉर्मल हार्ड रखिए। ठीक है, एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो स्थान होता है वो कहाँ पर रहता है। ठीक है, जो सेंटेंस हमारा होता है उसमें कहाँ स्थान आता है उसका, हम उसकिस जगह पे उसको रखते हैं। बिफोर मेन वर्ब, बिफोर मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब से पहले। हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है, इसमें जो मेन वर्ब ये बीच में आई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आपका ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ये आपका आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका। और एक्सुलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं आफ्टर एक्सुलरी। ठीक है, और ही इज ऑलवेज लेट, ही इज ऑलवेज लेट, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सुलरी वर्ब होती है उसके बाद आती है। ये जैसे मान लीजिए ये आपका ये यहाँ आएगा, ये ये ठीक।
ही इज ऑलवेज। सेंटेंस में देख लेते हैं। ही आपका प्रोनाउन है, इज आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑलवेज क्या है, ये ऑलवेज आपका ये है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑलवेज लेट। ठीक, चलिए। टू, वेरी, टू वर्सेस वेरी। ठीक है, इनको देख लीजिए। टू क्या है, टू निगेटिव इम्पैक्ट में आता है, इसलिए टू यूज नहीं किया जाता है। वेरी ज्यादातर एडवर्ब में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इनफ, और जो इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। ठीक है, इनफ जो है एडजेक्टिव के जो है बाद आता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वन लाइन रिवीजन, ये देखिए। वर्ब का फ्रेंड कौन है, एडवर्ब। जैसे कि हमने पढ़ा था एडजेक्टिव नाउन का फ्रेंड होता है, तो ये सही सीधी सी बात है भाई। जो वर्ब की विशेषता बताएगा वही तो एडवर्ब है, तो उसका दोस्त हुआ। और अगला क्या है, अगला है एल वाई एंडिंग, मोस्टली एडवर्ब के साथ, हमेशा नहीं। यह ध्यान रखिए, मोस्टली का मतलब ज्यादातर होता है लेकिन हमेशा नहीं। ज्यादातर का मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा बच रहा है जिसमें आप एल वाई नहीं लग रहा है। ठीक, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच। ये प्रश्न जब आप करेंगे, जो आपका सेंटेंस है उसमें आप प्रश्न डालेंगे ये, ठीक है, खुद से करेंगे, तब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आज हमने पढ़ा एडवर्ब, और एडवर्ब्स के हमने जो उसके टाइप्स हैं, उसकी जो परिभाषा है, उसके एग्जांपल्स हैं, उसके ट्रिक्स हैं, उन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट रह गया है, तो आप सवाल अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और अगर किसी और टॉपिक पे आप पार्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।